मेरे हिसाब से हमारे जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, इनने भी कई बार गलतियां कर दी हैं। आप देखेंगे कि इंडियन फिल्म्स में अगर अंग्रेजों के राज को सिखाना है, दिखाना है, दर्शाना है, तो किसी गोरे को ले आएंगे, है ना। वो बेचारा टॉम ऑल्टर बेचारे को बार बार उसे खड़ा कर देते बेचारे को। वो तो था, वो तो दिल से पूरा भारतीय था, लेकिन ठीक है दिखता था अंग्रेज, बेचारे उसको खड़ा कर देते थे, या बॉब क्रिस्टो को खड़ा कर देते। तो मतलब क्या आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है अंग्रेज मतलब गोरे, गोरे, भारतीय नहीं है, भारतीय क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन वही फिल्म इंडस्ट्री अगर उन्हें अलाउद्दीन खिलजी को दिखाना है तो रणवीर सिंह को खड़ा कर देंगे, अकबर को दिखाना है तो ऋतिक रोशन को खड़ा कर देंगे, या पृथ्वीराज सिंह को खड़ा कर देंगे। अगर आपके पास टाइम ट्रैवल मशीन होती और आप समय की पाबंदी को फलांग लगा के आप ये बीते हुए काल में अगर चले जाते और अलाउद्दीन खिलजी को खुद देखते, वो हमें थोड़ा चाइनीज दिखता, चीनी दिखता, वो हमें थोड़ा नहीं पूरा, वो चीनी दिखता हमें। आप अकबर की भी देख लें, बाबर को भी देख लें, वो हमें चीनी दिखते। जो चीनी लोग हैं वो अपने और तुर्कियों में फर्क मतलब देख सकते हैं। हम भारतीय जो है हमें सब ज्यादातर एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। वो हमें चीनी दिखते हैं, भारतीय नहीं दिखते वो, ओके। जो जो टर्की, जो अगर आप टर्की में जाएंगे, जो ग्रीस के जो पास है, ओरिजिनल तुर्क वहां के नहीं है, ओरिजिनल तुर्क सेंट्रल एशिया के हैं, जो कजाकिस्तान, उइगिर, उज्बेकिस्तान, वो सब इलाके के, और वो हमें चीनी दिखते। तो ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने भी एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी, क्योंकि कोई अगर अलाउद्दीन खिलजी को देखता है तो सोचते हैं हाँ रणवीर सिंह था, हाँ तो मतलब भारतीय मुसलमान ही होगा, क्योंकि रणवीर सिंह तो भारतीय दिखता है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अगर मंगोल को दिखाते हैं तो उसे चीनी दिखाते हैं, लेकिन तुर्की को भारतीय दिखाते हैं। गलत है भाई, इतिहास के हिसाब से गलत है, क्योंकि तुर्की और मंगोल दोनों सब सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, दोनों उसी इलाके के हैं। तो ये हो गई एक बात कि आम आदमियों में ये धारणा इसलिए बैठी हुई है क्योंकि हमें हमारे इतिहास में ये सिखाया गया है, हमारे फिल्मों में ये दर्शाया गया है। इसलिए हम सोचते हैं कि दिल्ली सुल्तान मुगल मतलब भारतीय मुस्लिम नहीं भाई, वो तुर्की थे वो, ओके, विदेशी थे। हाँ मुस्लिम थे, मैं मान रहा हूँ, मुस्लिम तो थे, और उनने बहुत पाप किए भारत देश के लिए। तो इतिहासकार उनने दो गलतियां कर दी। एक तो वो बताते हैं कि तुर्की नहीं, वो तो इस्लामिक थे, और दूसरा इनने जो पाप किए, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद घोरी, ये अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, औरंगजेब, इन सब पापों पर वो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं भाई उनने तो कुछ नहीं, वो कहने की कोशिश करते हैं नहीं नहीं भाई उनने तो कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मारा, वो तो गजल गा रहे थे, वो तो सितार बजा रहे थे, ठीक है, जो एकदम गलत है। एक अमेरिकन इतिहासकार है विल डुरैंट, जिसने कहा था कि भारत में जो तुर्की आक्रमण हुए 600 साल तक, शायद पूरे इतिहास का सबसे भयानक आक्रमण था। इतने लोग कहीं नहीं मारे गए, इतने मंदिर कहीं नहीं तोड़े गए, इतने विश्वविद्यालय, इतने यूनिवर्सिटीज कहीं नहीं जलाए गए। तो मतलब जो आज का जो आईसिस है उसका मतलब 1 करोड़ गुना इतने पाप उनने किए। जो नाजी जर्मनी जो है उसका मतलब 10 लाख गुना इतने पाप उनने किए 500-600 साल तक, और सब विदेशी थे। इनमें से हाँ कुछ रिलेटिवली डिसेंट थे, कुछ इतने बुरे नहीं थे, लेकिन कुछ बहुत ही क्रूर थे। ले मतलब अकबर इतना क्रूर नहीं था, जैसे अंग्रेजों के जमाने में भी बेंटिंग कितना क्रूर नहीं था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव और डलहौजी बहुत क्रूर थे, और हम उसे मानते भी, हम जानते हैं बहुत क्रूर थे। बेंटिंग कितना क्रूर नहीं था, लेकिन बेंटिंग भी विदेशी था ना, उतना तो हम मानते हैं, विदेशी था, करेक्ट। तो जो तुर्की जो थे उनमें से कई बहुत क्रूर थे, कुछ इतने क्रूर नहीं थे, लेकिन सब विदेशी थे, ये तो साफ। और ये हमें समझना पड़ेगा, ताकि हमारे जो आज के माहौल में शायद जो थोड़ा थोड़ा जो विष जो फैला हुआ है, क्योंकि इतने इतने पाप हुए थे हमारे ऊपर,
तो विष जो फैला हुआ है शायद सत्य ही उस विष को मिटाएगा।